वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि जो भी मैट्रिसेस दी होती हैं वो ग्रुप के फॉर्म में कैसे हमने जो है प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन है आपका, सो दैट द सेट ऑफ ऑल n बाई n मैट्रिसेस, कोई n बाई n मैट्रिसेस का सेट है हैविंग नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो नहीं है, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो है हमें प्रूव करना है दैट इज़ अ नॉन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, दिस ग्रुप इज नोन एज जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n एंड डिनोटेड एज GL ऑफ n ऑफ कॉमा r। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर सेट ऑफ रियल्स अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन एबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो हमें जो है हम प्रूव करना है कि कोई भी n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाए हमें, वो जो है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन एबेलियन ग्रुप बनाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट कैपिटल G विद द सेट ऑफ, जो भी हमारे पास n बाई n ऑर्डर की मैट्रिसेस है उसको हमने कैपिटल G मान लिया। सेट ऑफ ऑल n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर द रियल्स। सबसे पहले हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम दो एलिमेंट लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी लेंगे। अब हमेशा मैट्रिसेस जो होती हैं कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल लेटर्स ही लेंगे। ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B बी एनी टू नंबर्स ऑफ G। तो हमने G से दो नंबर ले लिए A और B। देयरफॉर A इंटू बी, जब हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है तो A इंटू बी होगा, मल्टीप्लिकेशन बोला हुआ है तो A इंटू बी आएगा। इज ऑल्सो अ n बाई n रियल मैट्रिसेस। अब ऐसा क्यों आ रहा है? सिंस अगर आप ए बी मॉड लेते हो दैट इज इक्वल टू A मॉड B मॉड, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट है, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ B डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो होगा इनका प्रोडक्ट भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे देयरफॉर ए बी इज नॉन सिंगुलर n बाई n मैट्रिसेस ओवर द रियल्स। तो यहाँ पे हम बोल देंगे ए बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ओवरऑल हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहे थे, तो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए ए और बी, मल्टीप्लिकेशन की ए इंटू बी, तो वो भी किसको बिलोंग करेगा? जी को। ठीक है, दो जी इज क्लोज्ड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो जो जी है वो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, मैट्रिक्स जो भी दी हुई है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आएगी एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती ही है मैट्रिसेस में। सिंस द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, जो ऑल मैट्रिसेस के सेट होते हैं वो एसोसिएटिव ही होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो जो हमारा जी है यहाँ पे वो भी क्या होगा? दैट इज ऑल्सो एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी के लिए बोल दिया हमने कि सारे सेट जो होते हैं एसोसिएटिव होते हैं, दैट मीन्स जो जी है वो भी एसोसिएटिव होगा जो हमारा सेट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी भी आ गए। तो आइडेंटिटी हमने आई मान लिया, दैट कैपिटल आई विद आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n की बात चल रही है, मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो ये आई जो है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, वेयर जो डिटर्मिनेंट ऑफ आई है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू वन, दैट डज नॉट इक्वल टू जीरो, वन तो नहीं जीरो के बराबर आता है। ठीक है, नाउ ऑल्सो अब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट मिलेगा, मीन्स ए इंटू आई करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आएगा ए, इस आई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर आई इंटू ए करो, ए की बात है। ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर जो आई है हमारा दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ये हो गई हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आती है बात इन्वर्स पे। तो इन्वर्स में हमने दो एलिमेंट लेने हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जी, सो दैट ए इज ए n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द रियल्स। हमने ए एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, दैट बिलोंग्स टू जी। लेट अब हमने बी ले लेना है यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट बी मैट्रिक्स ले लेनी है, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन मैट्रिक्स। एक्चुअल में इन्वर्स का ये होता है कि इन्वर्स आपका क्या आता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर फॉर्मूला चलता है इन्वर्स का, दैट इज वन अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। देन ये आप यहाँ पे इन्वर्स का याद कर लेना है, यहाँ पे फॉर्मूला बी इज वन अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, देन बी इज एन बाई मैट्रिक्स ओवर द रियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों साइड मॉड लेंगे हम, तो यहाँ मॉड ऑफ बी और यहाँ मॉड ऑफ ए, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज़ था, एडजॉइंट ऑफ ए का भी मॉड हो गया, मीन्स दोनों साइड आप जो है डिटर्मिनेंट ले रहे हो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा जॉइंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n, यहाँ पे जो है ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए रेज़ टू n माइनस वन अपॉन ये यहाँ पे
मॉड ऑफ ए एज इट इज़ है, मॉड ऑफ ए ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगी, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर बेस सेम पावर ज़ेड वही रूल चलेगा ना। देखो ना, ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो पावर इसकी -1 हो जाएगी, मॉड ऑफ ए की -1 हो जाएगी, एक यहाँ n-1 है तो बेस सेम पावर ज़ेड हो जाएंगे, -1 माइनस कितना हो गया, -2 n-2 हो गया, दैट डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल देंगे देयरफॉर दैट बी डज बिलोंग्स टू जी। नाउ अब हमने a इंटू बी दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी, तो ये a एज इट इज़ और b की वैल्यू जो भी हमारे पास यहाँ पे है वो हमने उठानी है। b कितना है 1/mod ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, तो ये आ गया 1/mod ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, किसकी वैल्यू आई, b की वैल्यू आई, ठीक है। और a आपका एज इट इज़ रहा, दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास a एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू होती है mod ऑफ a i, तो ये हमारे पास जो है 1/mod ऑफ a एज इट इज़ रखा हमने ये, और बाकी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना आ गया, mod ऑफ a इंटू आई, तो ये mod ऑफ a से mod ऑफ कैंसिल हो गया, द ओवरऑल कितना बच गया i। तो कहने का मतलब यही है कि हमने यहाँ पे इन्वर्स में 2 एलिमेंट लेने होते हैं, 2 एलिमेंट लेने पर हमें a और b लिए, हमें क्या मिल गया i, या फिर आप सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो ba करेंगे तब भी हमें i ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू आई दैट इज इक्वल टू वी ए, ठीक है। तो a का इन्वर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा b, तो a इन्वर्स इज इक्वल टू v बिलोंग्स टू g, g इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया। सिंस g हैज़ इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अब g है उसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, g इज एन इन्फानाइट ग्रुप। सो ऑल्सो सिंस जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्पिटिटिव, जनरली हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होती हैं, मीन्स ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, तो हम बोल देंगे दिस इज इनफाइनाइट नॉन अवेलियन ग्रुप। अवेलियन ग्रुप होने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए फिर, दैट इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है, जो कि नहीं हो रही है प्रूफ, तो हम बोल देंगे दिस इज नॉन अवेलियन ग्रुप, ठीक है। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा यहाँ पे एग्जाम्पल 5, इसको भी आप देख लेना, ठीक है, ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल 4 है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। कहीं पे डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स।